नमस्कार। ग्वालबंसी जीएस सेंटर में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज अपन पढ़ने वाले हैं भारत देश के ऐसे एक महान विभूति के बारे में जिन्होंने भारत देश को बुलंदियों पे पहुंचाने का काम किया हुआ है, भारत देश का नेतृत्व किया हुआ है और भारत देश को अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मेडल ला के दिया हुआ है, भारत देश को गौरवान्वित करने का काम किया हुआ है। जी हाँ साथियों, आज अपन पढ़ने वाले हैं फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह के बारे में। साथियों, मिल्खा सिंह को फ्लाइंग सिख की उपाधि किसने दी हुई है, कौन वो व्यक्ति था जिन्होंने मिल्खा सिंह का नामकरण फ्लाइंग सिख किया हुआ है? तो साथियों, 1960 का समय है, पाकिस्तान जगह है, अयूब खां राष्ट्रपति का कार्यकाल है। जी हां साथियों, 1960 में पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खां हुआ करते थे। 1960 में पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खां ने भारत देश में निमंत्रण दिया कि मिल्खा सिंह को आप पाकिस्तान पहुंचाइए, वहां पर भारत का नेतृत्व करते हुए प्रतियोगिता में भाग लेंगे और भारत देश को मेडल जिता के देंगे। इसके लिए उन्होंने निमंत्रण दिया। तो साथियों, 1960 में जैसे ही निमंत्रण मिल्खा सिंह को मिलता है तो मिल्खा सिंह ने पाकिस्तान की बातों को ठुकरा देते हैं और वो कहते हैं कि मैंने मौत का मंजर देखा हूं, भारत पाकिस्तान बंटवारा देखा हूं, 1947 में माता पिता की मृत्यु देखा हूं। बोले मैं मौत के मंजर वाले पाकिस्तान में जाना नहीं चाहता हूं, मैं वहां इस प्रस्ताव को ठुकरा देता हूं। साथ ही जिस प्रकार से 1960 में इन्होंने प्रस्ताव को ठुकरा दिया है तो भारत देश में 1960 में भारत के प्रधानमंत्री नेहरू जी ने कहा कि आप इस प्रकार से पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खां की बात को नहीं ठुकराइए, आप बोले एक काम करिए, पाकिस्तान जाइए, भारत का नेतृत्व करिए और पाकिस्तान से भारत देश के लिए मेडल जीत के लाइए। तो साथियों, 1960 में नेहरू जी की बातों को मानते हुए मिल्खा सिंह जी पाकिस्तान जाते हैं और पाकिस्तान जाकर के भारत का नेतृत्व करते हुए वो कार्यक्रम में भाग लेते हैं। वो दौड़ना शुरू करते हैं, बड़े बड़े धावक को पीछे छोड़ देते हैं, लगातार इस प्रकार से आगे बढ़ते हैं कि उन्होंने लगातार दौड़ते हुए भारत देश का नाम फिर से ऊंचाइयों पर गौरवान्वित कर दिया है। साथ ही 1960 में जब वो दौड़ रहे थे तो दौड़ते हुए ऐसे लग रहे थे, अयूब खां बैठे बैठे देख रहे थे कि ये कैसे इतनी तेजी से दौड़ सकते हैं जब वो मैच जीत गए हैं, जब वो कार्यक्रम में भाग लेकर के भारत के नाम मेडल कर दिया है। तो कार्यक्रम के बाद जब वो मिलते हैं तो अयूब खां कहते हैं कि आप इस प्रकार से कैसे दौड़ सकते हैं, इतने तेज आप दौड़ रहे थे, बोले दौड़ नहीं रहे थे, आप उड़ रहे थे। इसीलिए साथियों 1960 में मिल्खा सिंह को फ्लाइंग सिख की उपाधि पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खां ने दिया हुआ था। साथियों, और भी भारत देश को गौरवान्वित करने का काम मिल्खा सिंह ने किया हुआ है। आइए हम जानते हैं कि उनके द्वारा किस प्रकार से काम किए गए हैं, कौन से मेडल भारत देश को दिलाए हुए हैं। तो साथियों, सबसे पहले हम पढ़ते हैं नेशनल गेम के बारे में कि नेशनल गेम में भारत देश का नेतृत्व किस प्रकार से किया हुआ है। साथियों, इस प्रकार से बनाया मैंने भारत देश का मानचित्र। यहाँ मध्य प्रदेश ये है, वेस्ट बंगाल पश्चिम बंगाल के कलकत्ता में 1958 का समय है। 1958 के समय में यहाँ पर कार्यक्रम होता है, नेशनल कार्यक्रम में भारत देश में वो कार्यक्रम में भाग लेते हैं और 1958 में वो 200 मीटर वाली मैच में दौड़ते हैं, रिले में दौड़ते हैं। 200 मीटर की दौड़ जीतते हुए उन्होंने भारत देश में गोल्ड मेडल जीत के लाया हुआ है। साथ ही 1958 में ही 400 मीटर वाले रेस में दौड़ते हुए पुनः गोल्ड मेडल लाया हुआ है। इसके अलावा साथियों हम देखते हैं 1962 का समय है। 1962 के समय में स्थान कलकत्ता ही है और यहाँ पर पुनः 400 मीटर की दौड़ में भारत देश में उन्होंने सिल्वर मेडल जीता हुआ है। 1958 और 62 में इस प्रकार से नेशनल प्रतियोगिता में सिख ने इस प्रकार से काम किया हुआ है। मिल्खा सिंह जी लगातार इस प्रकार से भारत देश को आगे बढ़ाते रहे हैं। ये नेशनल गेम हुआ। साथ ही इसी प्रकार से आगे हम देखते हैं एशियन गेम में भारत देश का किस प्रकार से रिप्रेजेंट किया हुआ है। तो साथियों, एशियन गेम के बारे में समझते हैं। यहाँ पर देखना ये है भारत का मानचित्र, ये मध्य प्रदेश, यहाँ पर दिल्ली। साथियों, 1951 का समय है। 1951 के समय में भारत देश में एशियाई खेल का आयोजन, पहली बार एशियाई खेल का आयोजन 1951 में हुआ था। इस 1951 में एशियाई खेल का आयोजन जब हुआ है तो 1958 का समय है और 1958 के समय में पुनः खेल किस प्रकार से होता है देखना होगा। साथ इस प्रकार से बनाया मैंने ग्लोब, ये भूमध्य रेखा, ये भारत देश, यहाँ पर एक देश, इस देश का नाम जापान है। जापान के टोक्यो नामक स्थान पर 1958 में कार्यक्रम होता है और इस 1958 में कार्यक्रम में भाग लेते हुए भारत देश का रिप्रेजेंट करते हुए 1958 में उन्होंने पुनः 200 मीटर की दौड़ में गोल्ड मेडल जीता हुआ है और 400 मीटर की दौड़ में पुनः गोल्ड मेडल जीता हुआ है। साथ ही इसके बाद में 1962 का समय आता है और 1962 के समय में पुनः उन्होंने कहां पर कार्यक्रम हुआ है तो इस प्रकार से यहाँ पर एक ग्लोब बनाया, 0 डिग्री भारत देश, और यहाँ पर एक देश, इस देश का नाम इंडोनेशिया है। इंडोनेशिया के जकार्ता नामक स्थान पर कार्यक्रम होता है। 1962 में एशियाई खेल
होता है। और इस 1962 के एशियाई खेल में पुनः उन्होंने 400 मीटर की दौड़ में गोल्ड मेडल जीता हुआ है। और एक 400 मीटर की रिले दौड़ होती है, इस रिले दौड़ में पुनः गोल्ड मेडल जीता हुआ है। इस प्रकार से एशियाई खेल में भारत देश के फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह का भाग रहा हुआ है। इसके अलावा हम देखते हैं इन्होंने कॉमनवेल्थ गेम में राष्ट्रमंडल खेल में किस प्रकार से भाग लिया हुआ है। तो 1900 ये देखिए साथियों, इस प्रकार से एक ग्लोब बनाया, 0 डिग्री भारत देश, यहाँ पर एक देश, इस देश का नाम ब्रिटेन है। ब्रिटेन के आधिपत्य में रहने वाले देशों के समूह को, जो पहले ब्रिटेन देश के गुलाम देश थे, इन गुलाम देशों के समूह को राष्ट्रमंडल कहते हैं। साथियों, राष्ट्रमंडल खेल की शुरुआत 1930 में हुई थी और 1934 में भारत देश ने इसमें राष्ट्रमंडल खेल में भाग लेना शुरू किया हुआ था। साथियों, राष्ट्रमंडल खेल में 1956 का समय है। 1956 के समय में भारत देश में पुनः इन्होंने मेडल जीत के भारत देश को गौरवान्वित किया हुआ है। तो साथियों, नेशनल खेल, एशियन खेल और राष्ट्रमंडल गेम, तो नेशनल गेम, एशियन गेम और राष्ट्रमंडल खेल में इस प्रकार से भारत देश का नेतृत्व किया हुआ है। उसके बाद में विश्व का सबसे बड़ा खेल कॉमनवेल्थ गेम की हम बात करते हैं। कॉमनवेल्थ गेम में भारत देश का कब कब नेतृत्व किया हुआ है। तो साथियों, हम देखते हैं इस प्रकार से यहाँ पर एक ग्लोब बनाया, 0 डिग्री भारत देश, यहाँ पर अफ्रीका महाद्वीप है। साथियों, अफ्रीका महाद्वीप में 54 देश है। इसमें से एक देश का नाम यहाँ देखेंगे साथियों, यूनान देश है। यूनान के एथेंस नामक स्थान पर 1896 में आधुनिक ओलंपिक खेल की शुरुआत हुई थी। आधुनिक ओलंपिक खेल में 1896 में कार्यक्रम की शुरुआत हुई है, जबकि भारत देश ने सन 1900 में भाग लेना शुरू किया हुआ है। सन 1900 में जो ओलंपिक खेल हुआ है फ्रांस के पेरिस में हुआ है। इस पेरिस में भारत देश ने पहली बार भाग लिया हुआ था। साथियों, मिल्खा सिंह ने कब कब भाग लिया हुआ है ओलंपिक खेल में, तो भारत देश का नेतृत्व करते हुए 1900 देखना होगा यहाँ पर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ओलंपिक जो खेल है, ओलंपिक खेल में भारत देश का नेतृत्व 3 बार मिल्खा सिंह ने किया हुआ है। साथियों, 1956 का समय है। यहाँ पर इस प्रकार से ग्लोब बनाया, 0 डिग्री भारत देश, यहाँ पर एक देश, इस देश का नाम है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न नामक स्थान, 1956 में मेलबर्न ओलंपिक में भारत देश का नेतृत्व किया हुआ है। उसके बाद 1960 का समय है रोम नामक स्थान पर, और 1964 का समय है टोक्यो नामक स्थान पर भारत देश का नेतृत्व किया हुआ है। साथियों, 1956 में, 1960 में और साथों साथ में 1964 में भारत देश का नाम अंतरराष्ट्रीय स्तर पर गौरवान्वित करने का काम किया हुआ है। मेडल भारत देश के नाम किए हुए हैं। इसके साथों साथ ही और भी आप देखेंगे नेशनल खेल, एशियाई गेम और राष्ट्रमंडल खेल के साथ साथ ओलंपिक खेल में भारत देश का नेतृत्व किया हुआ है। साथियों, अच्छा काम इन्होंने किया हुआ है, भारत देश को ऊंचाई पे पहुंचाने का काम किया है। इसीलिए इनको भारत देश की सरकार के द्वारा 1959 का समय है। यहां पर देखना साथियों, भारत का मानचित्र, मध्य प्रदेश, यहां पर दिल्ली। भारत देश का सबसे बड़ा पुरस्कार भारत रत्न 1954। इसके अलावा और आप देखते हैं भारत देश में सर्वोच्च नागरिक सम्मान 4 प्रकार के हैं। भारत रत्न है, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री। तो साथियों, 1959 में भारत सरकार ने इनको पद्मश्री से नवाजा हुआ है। क्वेश्चन बनेगा कि पद्मश्री से मिल्खा सिंह को कब नवाजा हुआ था। 1959 में भारत देश की सरकार ने पद्मश्री इनको दिया हुआ है। साथियों, इस प्रकार से मिल्खा सिंह जी ने काम किया हुआ है। और आखिरकार 2021 में हमारे भारत देश के हीरे भगवान को प्रिय हो चुके हैं। आप देखेंगे इनका जन्म कब हुआ था, मृत्यु कब हुई थी, आप समझेंगे। तो साथियों, इस प्रकार से यहाँ पर बनाया मैंने भारत का मानचित्र, मध्य प्रदेश, यहाँ पर यह है पाकिस्तान। तो पाकिस्तान में साथियों देखना होगा, जो पाकिस्तान क्षेत्र है 20 नवंबर 1929 को इनका पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के गुरुदासपुर या जो है गोविंदपुर नामक स्थान पर जन्म होता है। तो 20 नवंबर 1929 को जन्म होता है। भारत देश और पाकिस्तान में 1947 में अफरा तफरी होती है, इसीलिए 1947 में वो भारत देश आ जाते हैं, भारत देश में रहने लगते हैं और भारत देश के वो नागरिक रहते हैं। तो साथियों देखेंगे इनका जन्म 20 नवंबर 1929 को इनका जन्म हुआ है और इनकी मृत्यु कहाँ पर हुई, तो देखेंगे साथ इस प्रकार भारत का मानचित्र, यहाँ पर ये चंडीगढ़ है पंजाब, चंडीगढ़ में इनकी मृत्यु 18 जून
2021 को इनकी मृत्यु होती है। इस प्रकार से भारत देश को उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाने का काम किया हुआ है, ढेर सारे मेडल भारत देश के नाम करने का काम किया हुआ है और आखिरकार 18 जून 2021 को उनकी निधन हो चुके हैं। इस प्रकार से टॉपिक आपके सामने ये था मिल्खा सिंह जी के बारे में। उम्मीद करूंगा आपको समझ में आ चुका होगा। अगले वीडियो तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।